दोस्तों, आज मेरे पास है रेस्कोटेक का 12 वोल्ट कॉम्पैक्ट इन्फ्लेटर। ये मैंने परचेज़ किए है अमेज़ोन से 999 में, बट इसका प्राइस अभी थोड़ा बढ़ गया है। इसके साथ नॉर्मली ये मैनुअल बुक है और एक वारंटी कार्ड है जिसमें आपको 1 साल का वारंटी मिलता है। इसके साथ और एक पेपर आता है जिसमें कंपनी का डिटेल्स या फिर इसको चेंज करना है या फिर वारंटी के अंदर एक्सचेंज करना है, तो इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। इसका वज़न है 35 ग्राम और ऊपर में कंपनी का ब्रांड है। फ़ॉन्ट में आपको येलो ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा और 0 to 80 पेसर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और इसका ठीक बैक साइड में एक होल है जिसमें वायर फोल्ड करके रखने की जगह है और 4 इंचेस का फ्लेक्सिबल एयर आउट पाइप आता है इसके साथ। आप इसको क्लॉकवाइज टाइट और एंटी क्लॉकवाइज ओपन कर सकते हो आपके नोज़ल से, टायर या फिर दूसरे किसी चीज़ से। ये वाला नॉर्मल आपका कनेक्टर है। इसका लेंथ है 4 फीट और ऊपर में एक एलईडी है। जैसा कि एलईडी नॉर्मली स्विच के साथ कनेक्ट नहीं है, आपको वायर कनेक्ट करने से ही एलईडी ऑन हो जाएगा। और ये वाला बैटरी सॉकेट है जनरली बाइक के लिए, आपको इसमें बाइक में कनेक्ट करना है। और दूसरे साइड में इसका फीमेल कैप है, उसमें आपको इन्फ्लेटर के साथ जो आता है उसको कनेक्ट कर देना है। जनरली मैं इसे अभी कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ इसका लॉकिंग कैसा है, फिर उसके बाद बाइक में इंस्टॉल करेंगे। इसका लॉकिंग तो बहुत टाइट है, गुड। और बैटरी का जो एक कनेक्टर है आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका 1 फुट लेंथ है और प्रॉपर टाइट भी हो जाता है, यहाँ पे ढीला की कोई चांस नहीं। और ऊपर में एक कैप है जिससे धूल मिट्टी अंदर जाने की चांसेस नहीं है। और एक क्लिप हम लोग को मिलता है यहाँ पे एक्सेसरीज, जैसे कि ये वाला आपका कार के लिए। इसका भी लेंथ 4 फुट है और 2 नोजल आता है इसके साथ। आप जो मेटल वाला नोजल देख सकते हो, इसमें आप कनेक्ट करके बास्केटबॉल या फिर फुटबॉल में हवा भर सकते हो। और जो दूसरे टाइप का जो नोजल है प्लास्टिक का, इस नोजल से आप साइकिल या फिर बर्थडे पार्टी में बैलून में हवा भर सकते हो। ये दोनों नोजल वेरी हेल्पफुल इन आवर डेली लाइफ। ये सारे एक्सेसरीज बॉक्स में आया था, अभी जाके मैं बाइक में इंस्टॉल करूँगा। मेरा तो 2015 का जिक्सर है, मैं जिक्सर में इंस्टॉल करूँगा। अगर आप जिक्सर में इंस्टॉल करने वाले हो तो आप इस वीडियो देख के भी इंस्टॉल कर सकते हो। जनरली इस सीट के नीचे एक स्क्रू रहता है, आउटसाइड में 3 स्क्रू रहता है। ध्यान में रखना है आपको लेफ्ट साइड का कवर खोलना है। तो आइए खोल लेते हैं। अगर आप दूसरे किसी बाइक में भी इंस्टॉल करना चाहते हो तो रिक्वायर के हिसाब से कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप किसी मैकेनिक के पास जाके कनेक्ट कर सकते हो। जनरली तीनों स्क्रू खुलने के बाद आपको इसको पुल करना है, थोड़ा पुल करने के बाद ही इसका लॉक ओपन हो जाएगा। और इस टाइप का कुछ इंटरफेस जिक्सर का लेफ्ट साइड में है। नॉर्मली आपको रेड को प्लस में और ब्लैक को माइनस में कनेक्ट करना है।
जनरली मेरा यहाँ पे तो रेड जो है रेड प्लस में कनेक्ट हो गया है और ब्लैक जो है ब्लैक माइनस में कनेक्ट हो गया है। और ये वाला जो बैटरी प्लस का कैप है इसको थोड़ा मैं काट लूँगा क्योंकि ये वाला अभी फिक्स नहीं बैठेगा, तो इसके लिए इसका होल थोड़ा बड़ा करना है और इस टूल के मदद से मैं इसको थोड़ा होल कर लूँगा, उसके बाद सीजर से काट दूँगा। फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पे काट लिए है और पूरा परफेक्ट हुआ नहीं बट चल जाएगा। आइए ऊपर कर देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे सीट के नीचे से वाला निकाले हैं, तो आपके पास अगर जिक्सर हो या फिर दूसरा किसी बाइक हो तो आप ये वाला सीट के नीचे ही रखिएगा, क्योंकि इसमें वेदर और धूल मिट्टी जाने के चांसेस बहुत कम है और धूप भी लगने का चांसेस नहीं है, क्योंकि वायर में अगर धूप लगेगा तो वायर ख़राब होने का चांसेस है। तो ऊपर पे कवर मैंने लगा लिए है और आपको ध्यान में रखना है जो सीट के नीचे वाला स्क्रू है उसको थोड़ा ध्यान से खोलना है और लगाना है, क्योंकि इसमें एक वॉशर आता है। वो वॉशर अगर आप मिस कर दोगे तो स्क्रू ठीक से बैठ नहीं पाएगा। आइए चेक कर लेते हैं इसको कनेक्ट करके। और आप इन्फ्लेटर जब कनेक्ट करोगे बाइक में तो आपका बाइक स्टार्ट होना चाहिए, नहीं तो आपके बैटरी में थोड़ा प्रेशर पड़ेगा। अगर किसी के पास पुराना बैटरी हो तो वो डेड होने की भी चांसेस रहता है। यहाँ पे नॉर्मली पावर कनेक्ट हो गया है तो एलईडी जल रहा है। जैसे कि मैंने बताया था एलईडी के अलग से स्विच नहीं है, तो डायरेक्ट कनेक्ट करने से एलईडी जलता है और इसका जो स्विच है उससे मोटर चलता है। मैंने तो यहाँ पे इंस्टॉल कर लिए है और इसको प्रॉपर इंस्टॉल भी हो गया है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो हवा भरने के बाद जो इसके साथ कैप आता है उसको इसमें ध्यान से लगाना है, नहीं तो धूल मिट्टी वाटर इसमें जाने का चांसेस है। अगर आप जिक्सर में ये वाला इंस्टॉल करो सीट के नीचे आसानी से आप ये वाला कैरी कर सकते हो। स्टार्ट हो गया मेरा बाइक और कनेक्ट भी हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हो एलईडी लाइट चल रहा है। मैं यहाँ पे हवा रियर टायर का चेक करके आपको दिखाऊंगा। अभी तो मेरे पास 30 दिखा रहा है और मैं 30 से 0 करके उसके बाद हवा फिल करूँगा। अभी 0 हुआ नहीं अभी तक 5 दिखा रहा है। हाँ, अब 0 हो गया है और अब मैं फिल करूँगा। आप क्लॉक वाइज ये वाला लॉक कर सकते हो और एंटी क्लॉक वाइज ओपन कर सकते हो। मैंने क्लॉक वाइज लॉक कर दिए। लॉक करने के टाइम में थोड़ा हवा निकलेगा, बट आप जल्दी करोगे तो हवा रुक जाएगा। एज पर कंपनी 0 to 30 विदिन 10 मिनट्स में फिल हो जाएगा। बट मेरे यहाँ पे मैं अभी चेक कर रहा हूँ तो 5 मिनट में 0 to 25 हो गया है। और एक चीज़ है, यहाँ पे आपको इस मीटर में 10 का गैप आएगा। जैसे कि आपको इस मीटर में 10 दूसरे मीटर से कम दिखाएगा। मान लीजिए मेरा टायर का प्रेशर है 33 और मुझे इस मीटर के हिसाब से 43 या फिर 45 हवा फिल करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रेशर कम दिखाता है। अब भी मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने 30 फिल करूँगा हवा और एक्चुअल जो हवा प्रेशर का मीटर है उससे मैं चेक करूँगा तो वहाँ पे दूसरा कुछ रीडिंग शो करेगा। तो आपको ये वाला ध्यान में रखना है कि आपका जो हवा का प्रेशर है
उससे 10 प्लस पकड़ के चलना है। मेरे यहाँ पे तो 40 हो गया है और मैं यहाँ पे 40 रखूँगा, 45 या फिर 43 नहीं रखूँगा। फ़िलहाल मैं अभी वीडियो के लिए ये वाला फील कर रहा हूँ। 40 हो गया है और मैं अभी ये वाला खोल लूँगा। एंटी क्लॉकवाइज ये वाला खोलना है। खोलने के टाइम में थोड़ा हवा निकलेगा, बट अगर आप जल्दी करोगे तो उतना नहीं भी निकलेगा। तो अभी मैं दूसरे जो एक्चुअल हवा का मोटर रहता है तो उससे चेक करूँगा, तो इसमें रीडिंग शो करेगा 30, जबकि मैंने उस मोटर में 40 डाले थे, तो यही 10 का गैप है। बाइक में तो मैंने चेक करके दिखा दिए, अब कार में भी इसका प्रेशर और टाइम कितना है वो भी चेक करके आपको दिखाऊंगा। कार का जो सॉकेट है वो अभी हम कनेक्ट करेंगे कार से, और ये वाला आप देखिए कार में सॉकेट है, कनेक्ट कर रहे हैं और कार पे कनेक्ट कर लिए हैं। जनरली यहाँ पे भी कनेक्ट हो गया है, एलईडी लाइट जल रहा है, तो ओके, कोई इशू नहीं है, वायर सारा ठीक है और मोटर भी चल रहा है। फ्रंट टायर में ये वाला हम देखेंगे क्लॉकवाइज लॉक करके एयर प्रेशर, जैसा कि यहाँ पे 48 दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट प्रेशर है 38। तो इसी कैलकुलेशन में अगर आप ये वाला परचेस करते हो इन्फ्लेटर, तो आप भी इसी कैलकुलेशन में चलना है। और इसका जो वेयर है पीछे का टायर तक भी जाता है, कोई इशू नहीं है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।